नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो है स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और इसी बीच जो कट ऑफ डेट जो बीटीएससी ने बताया है 23/5/2025, इससे कई अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं। मामला क्या है पूरा आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, बिहार में एक भर्ती निकली थी स्टाफ नर्स की भर्ती। इसमें टोटल जो सीटों की संख्या थी 11,000 समथिंग था। बहुत अच्छी भर्ती है और बहुत अच्छी सैलरी भी है। ये फॉर्म निकला और ये जब फॉर्म निकला तो इसमें कहा गया था, इसमें क्या कहा गया था कि वही लोग एलिजिबल होंगे जिनका जो है कॉलेज आईएनसी से सुटेबल हो और साथ ही साथ उनका जो है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन हो, वही लोग इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो जो है जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं था उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दिया था, जिनका कॉलेज आईएनसी से सुटेबल नहीं था उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया, एक तरीके से उम्मीद छोड़कर घर बैठ गए। मामला क्या हुआ कि जो है उसी बीच एक केस चल रहा था, रिंकू कुमारी वर्सेस जो है आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ बिहार। इसमें एक जजमेंट आता है और उसमें कहा जाता है कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी से नहीं है वे भी फॉर्म भर सकते हैं, जिनका कॉलेज आईएनसी से सुटेबल नहीं है वे भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद से कई ऐसे अभ्यर्थी जागे और जो है जाग करके उन्होंने फॉर्म भरने के बारे में सोचा और जैसे ही सोचते तब तक जो है उनका जो है एनसीएल 23/5/2025 के बाद का हो चुका था। अब जो है क्या उन्होंने तो फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आया तो कहा गया कि जो है आपका जो एनसीएल 23/5/2025 के पहले का होना चाहिए, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। अब कई ऐसे अभ्यर्थियों का कई जो है मत है, कई विचार हैं। कईयों का कहना है कि जब जो है बीटीएससी ने उम्र में बदलाव किया, उम्र के कट ऑफ में बदलाव किया, जैसे फॉर्म निकला था तो कहा गया था कि 1/8/2024 तक उम्र काउंट किया जाएगा और उसके बाद 1/8/2025 कर दिया गया, तो इसमें बदलाव हुआ। इसके अलावा जो है बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त किया गया, आईएनसी सुटेबिलिटी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम योग्य हुए और तब जाके हमने फॉर्म भरा, इसलिए हमारा आईएनसी 23/5/2025 के बाद का है। तो क्या हमें वैलिड नहीं किया जाना चाहिए? बहुत ऐसे तर्क हैं। कुछ लोगों ने मुझे इस तरीके से एक पीडीएफ भेजा था, इसमें कहा था कि जो है एक फॉर्म आया था बिहार में ही आया था एक फॉर्म, जो है बिहार पुलिस का फॉर्म था, जो है गृह विभाग आरक्षित शाखा। इसमें जो है जब फॉर्म निकला तो एनसीएल के जो है डेट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया था और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आया तो उस समय कहा गया कि इस डेट तक का होना चाहिए एनसीएल। फिर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है इस पर अपनी बात रखी और अंततः यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है सरकार ने कहा कि ठीक है, बाद का भी एनसीएल चलेगा। मतलब इस तरीके से कुछ मामला था। तो अब जो है बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हमारा तो जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का एनसीएल है, लेकिन 23/5/2025 के पहले का नहीं है। तो जो है कम से कम सरकार को ये चाहिए कि जो है सामान्य प्रशासन विभाग को ये चाहिए कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उस डेट तक का जो है एनसीएल को वैलिड किया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर के चाहे वो पारा मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं भारत भूषण सर, इन्होंने भी अपनी बात को रखी है, आवाज़ उठाई है कि जो है हम लोग इस पे जो है बात रखेंगे। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आप जब देखेंगे, ये जो आप देखिएगा जो कहा गया है कि जो एनसीएल आपका होना चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे एनसीएल जो होना चाहिए आपको जो है आपको 23/5/2025 के पहले का होना चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो है एनसीएल जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक का कर देना चाहिए। इस तरीके से मांग है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग क्या करता है, क्योंकि देखिए बीटीएससी इसमें कुछ नहीं करेगा जब तक सामान्य प्रशासन विभाग जो है इस तरीके से जो है ऑर्डर नहीं पारित कर देता है। यहाँ पे देखिएगा जो है बिहार पुलिस वाले में ऐसे ही हुआ था। इस संबंध में बिहार सरकार के जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का परिपत्र संख्या इतना में समीक्षोपरांत जो है ये निर्णय लिया गया कि जो है आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिएगा सिपाही हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक 20/7/2023 के बाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के क्रेमी रहित प्रमाण पत्र एवं जो है ईडब्ल्यूएस या फिर बाकी अन्य जो है सबकी मान्यता जो है देने की बात कही गई थी। मतलब कि जब ये डेट बढ़ेगा तो केवल एनसीएल पे नहीं बढ़ेगा, ये डेट जब बढ़ेगा तो ये आपको ईडब्ल्यूएस पे भी बढ़ेगा, ये डेट जो है आपको बढ़ेगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट पे भी बढ़ेगा, सब पे ये डेट बढ़ जाएगा। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है सामान्य प्रशासन विभाग इस पर जो है
अपनी बात को रखता है या फिर जो कुछ संशोधन करता भी या नहीं करता है। देखिए, हालांकि हम लोग ये कह रहे हैं कि जो है अभ्यर्थियों ने इतनी मेहनत से जो है किया है, तो एक बार मौका दे देना चाहिए। जो है एनसीएल को जो है डेट को बढ़ा देने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। तो अगर इसको बढ़ा दिया जाता है तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार के जो बच जाएंगे, क्योंकि देखिए ये अमूमन आपको कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट आते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाले हो, देखिए वो ईडब्ल्यूएस वाले हो, चाहे वो एनसीएल वाले हों, तो ये वैसे लोग हो सकते हैं ज़्यादातर इसमें जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो आईएनसी से सूटेबल नहीं थे, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जनरल भी होंगे जिनका फॉर्म नहीं बन पाया था, जिनका एनसीएल ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं बन पाया था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, हम लोग तो अपनी बात को रख रहे हैं, जो आप लोग कह रहे हैं ये पूरा का पूरा निर्णय जो है सामान्य प्रशासन विभाग लेगा, और जैसा निर्णय लेगा उस सबको मानना ही होगा, क्योंकि जो सरकार कहती है उसी हिसाब से सब कुछ चलता है, उसी हिसाब से बीटीएससी भी अपने काम को पूरा करती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे जो भी अपडेट आएगा एनसीएल को लेकर के तो जो है हम इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर जानकारी मिलेगा। ये वीडियो बस इसलिए बनाई गई थी ताकि जो आप लोगों की जो बातें हैं वो बातें यहाँ पे सामने आ सके। तमाम लोग जो है इस पे बात कर रहे हैं कि जो है ये डेट बढ़ जाना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब कोशिश करने में क्या ही दिक्कत हो रही है, आने वाले दिनों में जो भी होगा आपको बताया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।